सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सद फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अच्छे पुण्य की अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। वहीं कुछ लोग नौमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही है। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गे शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाले हाथों में अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए माँ महागौरी की पौराणिक कथा सुनते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कि कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो कि महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्तों का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। बोलिए माँ महागौरी की जय। आइए माँ महागौरी की दूसरी पौराणिक कथा सुनते हैं। असुरों के राजा दंभ को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने महिषासुर रखा। महिषासुर शुरू से ही अमर होने की इच्छा रखता था। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने को सोचा, जिसके लिए उसने उनकी तपस्या आरंभ कर दी। महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर की इस मांग को पूरा नहीं किया और इसके बदले में उसे कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई दैत्य न मार सके और कोई मानव भी न मार सके और ना ही कोई देवता मेरा वध कर सके। मेरी मृत्यु किसी एक स्त्री के हाथ हो। ब्रह्मा जी ने महिषासुर की ये इच्छा पूरी करते हुए वरदान दे दिया, जिसके बाद वह अहंकार से अंधा होकर सभी पर अत्याचार करने लगा। उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुछ समय बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र से स्वर्ग छीन लिया। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर देवी देवता त्रिदेवों के पास पहुँचे। विष्णु जी से सलाह पर देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति की सहायता के लिए पुकारा। तब सभी देवताओं के शरीर से निकल तेज से आदि शक्ति प्रकट हुई। हिमवान ने देवी दुर्गा को सीख दिया। इस तरह वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने अपना एक एक अस्त्र शस्त्र सौंप दिया।
देवी के अत्यंत सुंदर रूप को देखकर महिषासुर मोहित हो गया और उसने अपने एक दूत के जरिए उन तक विवाह का प्रस्ताव भेजा। महिषासुर की इस हरकत से देवी भगवती क्रोधित हुई और उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इस तरह दोनों के बीच युद्ध शुरुआत हो गई और माँ दुर्गा ने महिषासुर की सेना का नाश कर दिया। युद्ध पूरे 9 दिन तक चला और अंत में देवी भगवती ने महिषासुर का सिर काट दिया, उसका वध कर दिया। माना जाता है कि इसीलिए इस दिन को महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के अष्टमी तिथि को माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ महागौरी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती है। भोग लगाने के बाद इस प्रसाद के रूप में वितरित कर देना चाहिए। माँ का प्रिय फूल है रात रानी, इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन स्थित हो गई है। पंचांग के अनुसार 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:31 से अष्टमी तिथि लग जा रही है, जो कि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को 12:06 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि की माने तो 11 अक्टूबर को ही अष्टमी तिथि रहेगी। जय माँ महागौरी की जय, 9 देवी मैया की जय, माँ भगवती दुर्गा की जय।